हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 19वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 18 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि निशा प्रेम के लिए खाना लेकर आती है तो प्रेम अपने काम में बिजी होता है। तभी प्रेम के मोबाइल पे फ़ोन आता है तो वह निशा से कहता है, निशा ज़रा फ़ोन उठा के मेरी कान में लगा दो। तो निशा फ़ोन प्रेम के कान में लगा देती है। प्रेम बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है? तो उधर से आवाज़ आती है, हेलो, मैं जिया बोल रही हूँ। इतना सुनते ही प्रेम फ़ोन काट देता है और निशा से बोलता है, निशा अब दोबारा फ़ोन आए तो तुम्हारा जो दिल चाहे उठा के बात कर लेना और जो कहना हो सब कह डालना। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। निशा प्रेम से कहती है, आप पहले खाना खा लीजिए फिर आप काम कीजिए। प्रेम कहता है, नहीं, पहले मैं अपना काम करूँगा, खाना बाद में खा लूँगा। निशा बोलती है, खाना ठंडा हो जाएगा। प्रेम बोलता है, कोई बात नहीं, आज मैं ठंडा खाना खा लूँगा पर मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है। निशा मुंह बना लेती है। प्रेम यह सारी बात फाइलों में झुके हुए कहता है, एक बार भी सिर उठाकर निशा की तरफ नहीं देखता है। निशा चुपचाप खड़ी रहती है और अचानक प्रेम का फिर से फ़ोन बजने लगता है। प्रेम निशा को इशारा करता है कि फ़ोन उठाओ। निशा फ़ोन उठाती है और फ़ोन को कान पर लगाती है और बोलती है, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आती है, मैं जिया बोल रही हूँ, मुझे प्रेम जी से बात करनी है। निशा कहती है, अभी वह काम में बिजी हैं, आपको जो भी बात करनी है हमसे कहिए, हम उनको बता देंगे। जिया पूछती है कि आप कौन हैं? निशा कहती है, ए लैला मजनू वाली, हम उनकी धर्मपत्नी बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोलना है? जिया कहती है, यस, देन यू आर हिज वाइफ। निशा कहती है, अरे क्या गिटपिट भाषा में बोलती हैं, हिंदी में बोलिए ना, क्या बोलना चाहती हैं? जिया बोलती है, क्या तुमको इंग्लिश नहीं आती? निशा कहती है, हमको इंग्लिश आए चाहे ना आए इससे आपको क्या मतलब है? आप बताइए, आप हमारे पति देव से क्या बात करना चाहती हैं? जिया कहती है, मुझे तो सिर्फ प्रेम से ही बात करनी थी, कुछ प्राइवेट बात है जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती। निशा कहती है, क्या नहीं कर सकती? जिया बोलती है, शेयर। निशा कहती है, अरे आप शेयर कहें चाहे ना करें, लेकिन अभी हमारे पति देव के पास टाइम नहीं है, अपना शेयर अपने पास रखिए, जब उनको टाइम मिलेगा तब वह आपसे बात करेंगी। जिया कहती है, तुमको लगता है बात करने की तमीज़ नहीं है। निशा कहती है, अच्छा, अब आप मुझे तमीज़ सिखाएंगी कि हमको कैसी बात करना चाहिए? अरे लैला मजनू वाली, हमने एक बार आपसे कह दिया, वो बिजी हैं, उनको खाने तक की फुर्सत नहीं है। हम कितनी देर से खाना लेकर बैठे हैं, वह खाना नहीं खा रहे हैं तो आपसे बात क्या करेंगे? जिया उधर से कहती है, एक बार उनको फ़ोन तो दीजिए, वह मुझसे ज़रूर से ज़रूर बात करेंगे। निशा कहती है, अच्छा, आपकी बात हो गई हो तो हम फ़ोन रख रहे हैं। जिया कहती है, प्लीज़ एक बार प्रेम को फ़ोन दीजिए। निशा कहती है, हम उनको फ़ोन नहीं देंगे, आपको जो करना है आप करिए, और ज़्यादा 3-5 करेंगी ना तो हम फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे। जिया कहती है, नहीं, आप फ़ोन मत रखिए, आपका नाम क्या है? निशा कहती है, मतलब आपसे? जिया कहती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है? निशा बोलती है, हमारा नाम निशा प्रेम सिंह है। जिया कहती है, तो सुनिए निशा जी, बहुत जल्दी आप सिर्फ निशा रहने वाली हैं, आपके आगे प्रेम सिंह का नाम हटने वाला है। निशा बोलती है, आप हमें क्या बोल रही हैं? क्यों हमारे आगे उनका नाम हमारे नाम से हटेगा? और आपकी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसे बात करने की? हम निशा प्रेम सिंह हैं, थे और रहेंगे। तभी जिया कहती है, तुम्हारे पति
तुम्हारा कहना नहीं मानती। तुम इतनी देर से खाना लेकर बैठी हुई हो। अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाती। निशा कहती है, हम अपने पति के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जो वह काम कर रहे हैं यह उनके कैरियर का सवाल है। अगर उन्होंने काम रोक दिया और अगर उनके बॉस ने उनको नौकरी से निकाल दिया तो हमारा पूरा परिवार परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए हम अपने से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लैला मजनू जी, अब आप फ़ोन रखिए, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। जिया उधर से हंसती है और कहती है, तरस आता है मुझे तुम जैसी औरतों पर, जो पतियों की नौकरानी बनकर पतियों की सेवा करती रहती हैं। कम पढ़ी लिखी औरतों में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वह पति की नौकर होती हैं। पति के हुक्म से उठती हैं, पति के हुक्म से बैठते हैं, मशीन की तरह पति के आगे पीछे घूमती रहती हैं। सेम है ऐसी औरतों पर, निशा कहती है, और हमें शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो ऐसा सोचती हैं। वरना पति का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता। जब हम पति का हुक्म बजाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। हम उनके नौकर बनकर उनके आगे पीछे चलते हैं तो हमें गर्व होता है। हमारे प्यार की परख होती है कि हम अपने पति से कितना प्यार करते हैं। खुद ना खाकर हम जब उनको खाना खिलाते हैं तो मन को सुख मिलता है। आप जैसी औरतें क्या जाने, और बाहर काम करने वाले उनके पास तो नौकर होते हैं। होटल से खाना आ जाता है, पति भूखा मरे चाहे प्यासा मरे, लेना देना उनको होता नहीं। सब औरतें ऐसी नहीं होती। काम करने वाली औरतें भी अपने पति का पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए आप उन औरतों की इज्जत नहीं कर सकती तो उनकी बेइज्जती भी मत करिए। वाह, क्या लेक्चर है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो नहीं आई, लेकिन इतना याद रखो निशा जी, बहुत जल्द तुम्हारे हाथ से तुम्हारे पति छूटने वाला है। चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम जीती तो प्रेम तुम्हारा और मैं जीती तो प्रेम मेरा। तुम अपनी सेवा से अपने पति को कब्जे में करो, मैं अपने तरीके से तुम्हारे पति को कब्जे में करती हूँ। देखते हैं इस गेम में कौन जीतता है, तुम या मैं। तुम निशा प्रेम सिंह रह जाती हो या फिर मैं जिया प्रेम सिंह बन जाती हूँ। ओके, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। आज से प्रेम को लेने का कॉम डाउन शुरू। इससे पहले निशा उसको जवाब देती, जिया उधर से फ़ोन रख देती है। निशा घबराई सी प्रेम के पास आती है। उसके चेहरे में साफ साफ घबराहट देखी जा सकती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है और क्यों उसके पति के पीछे पड़ गई है। निशा प्रेम के पास आकर टेबल पर फ़ोन रख देती है। प्रेम अभी भी फाइलों में झुका फाइलें पढ़ रहा होता है। नज़र उठाकर निशा को नहीं देखता है, वह फाइल में पढ़ने में इतना बिजी था। निशा उसके पास एक चेयर में बैठ जाती है और अपने पति का मुंह देखती रहती है। फिर निशा उठकर प्रेम का खाना गर्म करने के लिए नीचे चली जाती है और खाना गर्म करके लाती है और प्रेम से कहती है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपको खाना खिला दें क्या, क्योंकि हमको भी भूख लगी है। प्रेम फाइल में झुका हुआ हाँ में सिर हिला देता है, कुछ कहता नहीं है। फिर निशा उसे खाना खिलाने लगती है। निशा कौर तोड़ कर सब्जी दाल में डुबोकर प्रेम को खिलाती है और एक एक खीरा गाजर के पीस खिलाती जाती है। प्रेम भी मुंह चलाते हुए फाइल पढ़ता है और सिग्नेचर कर रहा था। निशा अपनी सोच में डूबी हुई प्रेम को खाना खिला रही थी और यह ध्यान नहीं देती कि वह सलाद की जगह प्रेम को एक मिर्ची उठाकर खिलाने वाली है और निशा प्रेम को खीरे की जगह मिर्ची उठाकर खिला देती है। और प्रेम भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वह फाइल पढ़ने में बिजी था कि निशा उसके मुंह में मिर्ची खिला रही है। प्रेम मुंह खोलकर मिर्ची खा लेता है। जैसे ही मुंह में मिर्ची जाती है वैसे ही चिल्ला उठता है, आ सी। निशा, तुम्हारा ध्यान किधर है, कौन सी दुनिया से हो? सैलेड की जगह मुझे मिर्ची खिला दी। प्रेम निशा को आंखें दिखाते कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे मिर्ची खिलाई ना, क्योंकि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था और तुम भी भूखी हो, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे मिर्ची खिला दी जिससे तुम पर ध्यान दूं। नहीं, हमने आपको जानबूझकर मिर्ची नहीं खिलाई, वह हमारा ध्यान कहीं और था।
अरे तुम्हारा ध्यान कहीं और था तो क्या मुझे मिर्ची खिला दोगी क्या? निशा हाथ से प्रेम के मुंह पर हवा करती है। मेरे मुंह में हाथ से हवा कर रही हो तो क्या मेरे मुंह की जलन कम हो जाएगी क्या? जाओ कुछ मीठा लेकर आओ नीचे से। प्रेम निशा पर नाराज होता है तो निशा उठकर नीचे चली जाती है और सीढ़ियों से उतरते हुए बड़बड़ाती है, हम भी कितने पागल हैं। लैला मजनू वाली बातों की चक्कर में उनको मिर्ची खिला दी, हमारा भी दिमाग खराब है। ऐसा सोचते हुए निशा किचन में आती है। वहाँ कुसुमा साफ सफाई कर रही होती है। निशा उससे कहती है, दीदी कुछ मीठा है क्या? और फ्रिज खोलकर देखने लगती है। उसमें गुलाब जामुन देखकर एक कटोरी में गुलाब जामुन डाल लेती है। निशा घबराहट में भूल जाती है कि प्रेम को गुलाब जामुन पसंद नहीं है। कुसुमा पूछती है, क्या हुआ भाभी? निशा कहती है, कुसुमा दीदी हमने अनजाने में उनको मिर्ची खिला दी है। आप क्या ले जा रही हैं भैया के लिए? कुसुमा कहती है। निशा कहती है, यह गुलाब जामुन है। तभी कुसुमा कहती है, भैया को गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है। निशा बोलती है, अरे हाँ हम तो भूल गए थे, तो फिर क्या लेकर जाएं? वो मुंह की जलन से परेशान है। कुसुमा कहती है, अभी तो इस वक्त तो घर में कुछ भी मीठा नहीं है, गुड़ होगा? निशा कुसुमा से पूछती है। कुसुमा बोलती है, हाँ। फिर जल्दी से गुड़ दे दीजिए। कुसुमा जल्दी से एक कटोरी देखकर गुड़ दे देती है। प्रेम उधर मुंह की जलन से परेशान था क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी थी। तभी उसे वरुण का फ़ोन आता है। वरुण वीडियो कॉल कर रहा था। वरुण वीडियो कॉल में सामने होता है। प्रेम सी हाँ हाँ कर, वरुण मैंने सारी फाइलों को पढ़ लिया है और सब में सिग्नेचर कर दिए हैं। वह फिर से सी करने लगता है और साथ ही बोलता है, कुछ चेक साइन करने बाकी हैं, वह भी कर रहा हूँ। मिर्ची खाने की वजह से प्रेम की आंखों में आंसू भी थे। वरुण यह सब वीडियो कॉल में देख रहा था और बोला, सर क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप बार सिसकारी क्यों ले रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? प्रेम बोलता है, जहाँ तुम्हारी भाभी हो वहाँ कुछ अच्छा हो सकता है, 10% तो गड़बड़ होनी ही है। हे अ क्रेजी गर्ल इंस्टेंट ऑफ ईटिंग मी रेड चिल्ली कैम इन माई माउथ। ये सुन वरुण हंसने लगता है। प्रेम कहता है, तुम्हें हंसी सूझ रही है? मेरे मुंह में कितनी जलन हो रही है। अभी भी मैडम को कुछ पता नहीं है। तभी निशा आ जाती है। उसके हाथ में स्टील की कटोरी होती है, उसमें थोड़ा गुड़ रखा होता है। निशा को पता नहीं होता कि वरुण वीडियो कॉल पर है। वह कहती है, देखिए घर पर मिठाई के नाम पर सिर्फ गुलाब जामुन है, आपको गुलाब जामुन पसंद नहीं है तो हम गुड़ ले आए हैं। प्रेम निशा से कहता है, बड़ी जल्दी आ गई गुड़ लेकर। देखिए नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से गुड़ खा लीजिए, मुंह खोलिए। और प्रेम मुंह खोल देता है। निशा उसको गुड़ खिला देती है। वरुण कहता है, अच्छा सर मैं फ़ोन रखता हूँ। प्रेम कहता है, ठीक है बाय। फिर वरुण फ़ोन रख देता है। निशा मायूसी से खड़ी प्रेम का चेहरा देखती रहती है। प्रेम कहता है, अब तुम भी खाना खा लो। क्या रिवाज निकाल रखा है, जब मैं खाना खाऊं तभी तुम खाना खाओगी? तो मुझसे पहले भी खा सकती हो। निशा कहती है, हमारी अम्मा कहते हैं हर औरत को पहले अपने पति को खाना खिलाना चाहिए, तब खुद खाना खाना चाहिए। प्रेम उसे देखता रहता है। निशा कहती है, हमने आपको मिर्ची खिलाई तो हमें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और प्रेम बोलता है, कैसी सज़ा? प्रेम फाइल में झुका हुआ पूछता है। निशा सलाद से मिर्ची निकालती है और खुद खा लेती है, फिर दूसरी भी निकालती है और खा लेती है और सी हा हा करके चिल्लाने लगती है। प्रेम सिर उठाकर देखता है, जो आपको हुआ है वह हमें भी होना चाहिए, जो तकलीफ आपको हुई है। प्रेम फिर से डांटने लगता है निशा को, तुमको क्या ज़रूरत है मिर्ची खाने की, हमें तकलीफ भी होनी चाहिए। प्रेम उसको डांटने पर पछताता है और गुड़ की कटोरी से गुड़ निकाल कर उसके मुंह में खिला देता है और पानी पिलाता है। प्रेम कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो, क्या ज़रूरत थी तुमको मिर्ची खाने की? मेरे मुंह की जलन ठीक हो गई है। निशा कहती है, हमारी गलती की वजह से आपको यह परेशानी हुई है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब खाना खा लो। निशा प्रेम का बचा हुआ खाना खाने लगती है। खाना भी कुछ ठंडा हो गया था, लेकिन वह ठंडा खाना
खाने लगती है और मन मन में सोचती है इस लैला मजनू के चक्कर में हमारे इनको कितनी परेशानी हुई है। उधर वरुण और प्रिया रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आज उन्होंने एक साथ डिनर करने का प्लान किया था। प्रिया रेस्टोरेंट की तरफ नज़र डालती है। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। बाहर बहुत जगह थी जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ थे। पेड़ों पर छोटी छोटी बल्ब की लाइट लगी हुई थी। एक तरफ ढाबा स्टाइल खटिया पड़ी हुई थी और एक तरफ बहुत सुंदर टेबल और चेयर लगी हुई थी। खुले में खाना खाना प्रिया को पसंद भी था। यह बात वरुण जानता था, इसलिए उसने बहुत सारी रेस्टोरेंट देखे तो यह रेस्टोरेंट उसको पसंद आया, जो प्रिया को बहुत पसंद आ रहा था। और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। खुले में बैठने की वजह से आकाश भी दिखाई दे रहा था। आकाश में चांद और सितारे भी चमक रहे थे। कुल मिलाकर माहौल बहुत खूबसूरत था। प्रिया देख रही थी कि बहुत सारे जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। प्रिया वरुण की तरफ देखती है, वरुण भी प्रिया की तरफ देखता है। दोनों संकोच के कारण आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। वह सोच नहीं पा रहे थे क्या बात करें। तभी वेटर आता है और ऑर्डर लेता है। वरुण प्रिया से पूछता है, तुम क्या खाओगी? प्रिया बोलती है, सर आप जो मंगा लेंगे मैं वह खा लूँगी। फिर वरुण ऑर्डर देता है। वरुण कुछ चीज़ें प्रिया की पसंद की मंगाता है। फिर वह दोनों सोचने लगते हैं कि क्या बात करें। वरुण फिर शुरुआत करता है, कहता है, आज तो निशा भाभी ने प्रेम सर को खाने में मिर्ची खिला दी। प्रिया पूरी बात सुनकर हंस पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? प्रिया वरुण से ताज्जुब से कहती है। वरुण सारी बात बताता है। प्रिया वरुण से कहती है, निशा बहुत भोली है। जितने दिन मैं वहाँ रही हूँ, जितना मैंने निशा को जाना है, वह प्रेम के लिए बहुत अच्छी जीवन साथी होगी। एकाएक वरुण पूछता है, और तुम? प्रिया वरुण से कहती है, सर मैं समझी नहीं। वरुण कहता है, देखो इस तरह संकोच बस हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पाएंगे, और जब भी हम मिलेंगे हम दूसरों की बात करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे साफ साफ बात करूँ। मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुमको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम कैसे जीवन साथी बनोगी? प्रिया शर्मा जाती है और कहती है, इस विषय में आप पापा से बात करिए। वरुण कहता है, पापा से तो प्रेम सर बात कर लेंगे, पर मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग है। प्रिया कहती है, सर आप मुझे अच्छे लगते हैं। और फिर कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ अच्छा लगता हूँ। प्रिया शर्मा के कहती है, सर आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। वरुण बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर सर मत कहो, सर मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ तुम मुझे सिर्फ वरुण कह सकती हो। प्रिया मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आज अगर मैं नहीं कहूँगा और कल तुम्हारी शादी किसी और से हो गई या फिर मेरी शादी किसी और से हो गई तो फिर हम दोनों ही पछताएंगे। इसलिए मैं क्लियर बात कहता हूँ। प्रिया कहती है, वरुण आप मुझे पसंद हो, आप मेरे पापा से बात कर सकते हो। वरुण ये सुनकर खुश हो जाता है। वरुण कहता है, मैं तो डर रहा था कि शायद मैं तुम्हें पसंद ना आऊँ, तुम कहीं इनकार कर दो। वरुण कहता है, प्रिया मुझ में बहुत कमियां हैं, उन्हीं कमियों को लेकर तुम्हें मुझे अपनाना होगा। प्रिया कहती है, कमियां हर इंसान में होती है, अच्छाई भी इंसान में होती है, बस तलाशने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, उसके बावजूद भी आप मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। तभी वरुण कहता है, हाँ मेरे हिसाब से तुम परफेक्ट जीवन साथी बन सकते हो। और वरुण प्रिया का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। प्रिया शर्मा जाती है पर अपना हाथ उनके हाथ से नहीं छोड़ाती। तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। उधर रात का डिनर करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रेम भी अपने कमरे में आ जाता है। तो निशा कपड़े बदल कर बेड पर चादर ओढ़े मुंह दूसरी तरफ घुमाए जिया के बारे में सोच रही थी। प्रेम लैपटॉप पर कुछ काम करता है और काम करने के बाद बेड पर आ जाता है।
प्रेम सोचता है कि आज निशा दोपहर की बात से नाराज है। निशा सो गई क्या? प्रेम निशा से पूछता है। निशा कहती है नहीं, अभी हम जग रहे हैं। प्रेम पूछता है नाराज हो क्या? निशा करवट लेकर उसकी तरफ देखती है, कहती है नहीं, हम नाराज नहीं हैं। प्रेम कहता है तुम मेरी बात को इतना सीरियसली मत लिया करो। तुम तो जानती हो मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं देखता हूँ, जो मेरे मन में आता है कुछ भी बक देता हूँ। तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? निशा कहती है नहीं, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते हैं। निशा प्रेम से जिया के बारे में पूछना चाहती है पर डर के मारे पूछ नहीं पा रही थी। प्रेम निशा को अपने करीब कर लेता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और कहता है मैं अपने गुस्सों को काबू में रखने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर तुम पर गुस्सा ना आए, पर तुम काम ऐसा कर देती हो कि मुझे तुम पर गुस्सा आ जाता है। निशा प्रेम से कहती है आज हमारा दिमाग भी ठिकाने पर नहीं था। प्रेम उसका मुंह देख के कहता है अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना हुआ करे तो तुम मुझे खाना मत खिलाया करो। अगर खाना खिलाया करो तो सलाद तो बिल्कुल मत खिलाया करो। अगर सलाद खिलाती हो तो मिर्च साथ मत रखा करो। और प्रेम निशा का मुंह देखकर मुस्कुराने लगता है। यह सब बात प्रेम ने मजाक में कही थी। निशा कहती है वह मिर्ची हम आपके लिए थोड़े लाए थे, वह तो हम खुद खाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जाने कैसे वह आपकी प्लेट में आ गई। निशा ये बात बहुत मासूमियत से कहती है। प्रेम निशा को अपने सीने से लगा लेता है पर हंस पड़ता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। प्रेम कहता है अरे मेरी पागल बीबी, और निशा का माथे पर किस कर लेता है। निशा प्रेम का प्यार देखकर जिया के बारे में कहना चाहती है पर कह नहीं पाती है। निशा इतना कहती है कल आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे ना पूजा कराने के लिए? और प्रेम बोलता है हाँ, मैंने वादा किया है तो मैं ज़रूर चलूँगा। और फिर प्रेम लाइट ऑफ कर देता है। प्रेम दिन भर का थका हुआ था तो उसको जल्दी नींद आ जाती है, पर निशा को नींद नहीं आती। वह बार बार करवट बदलती है और सोचती है, मन ही मन कहती है आखिर लैला मजनू वाली हमसे चाहती क्या है, और इस पूरी दुनिया में हमारे ही पति मिले थे उसको फंसाने के लिए। तो दोस्तों आगे क्या होगा? आखिर ये जिया निशा और प्रेम के बीच में क्यों आना चाहती है? क्या निशा जिया के चुंगल से प्रेम को बचा पाएगी या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसका अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।